धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे पवन पुत्र हनुमान आप गति पाओ, पंपापुर में सुग्रीव के संकट हटाओ। पर्वत के ऊपर घूम रहे वनवासी, हनुमान उन्हें कंधे पर लेकर आओ। किष्किंधा कांड अजब गजब है भारी, बाली की तारा बनी हुई है नारी। बाली सुग्रीव में घमासान गति पावा, बाली का नामो नाम निशान मिटावा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में किष्किंधा कांड में पंपापुर के पर्वतों पर वन में विचरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब गुजरेंगे राम बैठ कंधे पर, और मित्रता करा दूंगा सुग्रीव से निरंतर। तो अग्नि साक्षी मैं मित्र बनाया, हनुमान सुग्रीव मिलाया। और राम दरस व्यापक गति पावा, हर्षित विप्र कपि दर्शावा। विप्र रूप में हनुमान जी को देखकर राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। कहा भैया पंपापुर में जाने का रास्ता किधर है? तब कहा महाराज ऊंचा पर्वत, और कैसे आप वहां जा पाओ। बैठो मेरे कंधे पर आप, और पल भर में वहां पे पहुंचाऊं। जो त्रिलोक जिनके कंधे पर है, पूरे त्रिलोक के रक्षक हैं। उस हनुमान जी को ने राम लखन को कंधे पे बिठाया, ये आंखों देखे दृश्य बने। जो पूरे त्रिलोक को अपने दोनों पूरे शरीर से चिपका कर रखते हैं, सारे ब्रह्मांड जिनके चिपके रहते हैं, वो राम और लक्ष्मण। शेषावतार लक्ष्मण और विष्णु रूप में 12 कलावतार राम हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठाकर अतुलित बल से पंपापुर को लेकर के सुग्रीव से मिला रहे, और अग्नि साक्षी में दोनों की मित्रता करवा रहे। के ही कारण सुग्रीव मिलाया, और ढूंढो सुग्रीव मेरी भार्या। मेरी भार्या को कोई चुरा के ले गया पंचवटी से, और हम जंगल जंगल जनक जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। आप हमारी मदद करें तो हम भी आपकी मदद करेंगे। क्या कष्ट है आपको? महाराज मेरा बाली भाई मेरी स्त्री लेके बैठ गया, और अगर युद्ध करूं मैं उससे तो, और कभी जीत नहीं पाऊंगा। जो भी जाए सामने बाली आधा बल गति पाए,
और कैसे संकट से बचूं नहीं समझ कछु आए। तब राम जी ने कहा संकट तो हम सुलझा देंगे, आप भाई भाइयों की लड़ाई में हमें क्यों बीच में ला रहे हो। लेकिन मेरी भार्या जगत जननी जानकी कहाँ है, किस जगह छुपी हुई है, उसका पता लगाने के लिए आप वानरों को आपको भेजना पड़ेगा। तब कहा कोई चिंता नहीं, करें राम का काम, संकट से मुझे हटा दीजिए, बोला सुग्रीवाम। तब बाली गति रूप दिखावा, और कर्म गति प्रत्यक्ष प्रगटा। कर्म की गति देखी बाली की कि भगनी सुता दक्ष गति भारी, और नारी रूप विचारी विचारी। अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। बाली पंपापुर हमारी सीमा में है और पराई स्त्री पर अपनी कुदृष्टि रखता है, मारने में कोई वध नहीं है, लेकिन इसके पास भगवान शंकर का बल है, वरदान है कि जो भी इसके सामने जाएगा उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। तो 7 ताड़ के वृक्ष थे और छुपा वहां पर बाली, और तीर चला दिया राम जी ने, और पहुंचा स्वर्ग में बाली। बाली प्राण, तीर लगते ही प्राण पखेर उड़ गए, और राम जी से पूछा कि कारण कमलनाथ मोहि मारा, और मैं बेरी सुगरी वहीं प्यारा। महाराज आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, और आपकी धर्म पत्नी जानकी जी का तो पता मैं कभी काल लगा करके आपके चरणों में ला देता, लेकिन आपने मेरी तो सेवा का अवसर ही नहीं दिया, और मुझे बिना बात कारण कमलनाथ मोहि मारा, मैं बेरी सुगरी वहीं प्यारा। आपसे मेरी क्या दुश्मनी है। तब कहा न हमारी किसी से दुश्मनी है, न कोई मित्रता है, आपने पराई स्त्री को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है, इसलिए हमारे अयोध्या का कानून है कि कोई भी किसी भाई की पत्नी हो, कोई पराई स्त्री हो, कोई भी किसी भी तरह से कुदृष्टि डाले तो उसे मारने में ही भलाई है। इसलिए हमने तुम्हें मार दिया, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तब बोला सब बेकार है, नश्वर यही शरीर, और अंगद मेरा पुत्र है, उसे गोद रखो रघुवीर, उसे गोद में रख लो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अंगद आपका पुत्र जैसा हो, और आपकी जितनी ताकत उसके अंदर हो, और वो ताकत कोई क्षीण न कर सके, ये वरदान दे दीजिए। तब कहा तथास्तु राम ने जाओ, अंगद बैठा गोद, और आमोद प्रमोद में स्वर्ग गए बलि लोग। बलि स्वर्ग को सिधार गया, और सूक्ष्म से ये प्रसंग सुनाया, पर्वत के ऊपर ये गाया। 2026 में पर्वतों के ऊपर ये प्रसंग का आना संकेत करता है कि बाली जीवन मुक्त क्यों हुआ, ये मरते मरते उसने पूछा था। तब कहा साक्षात राम खड़े पुरुषोत्तम भगवान, और 2026 में पुरुषोत्तम का ज्ञान। तो पुरुषोत्तम महीना और भगवान राम के दर्शन एक जैसे होते हैं, इसलिए बाली तुमने साक्षात राम के दर्शन किए, उसका फल तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और बैकुंठ मिला। इसलिए 2026 में भी पुरुषोत्तम का महीना है। जो पुरुषोत्तम का महीना 1 महीने तक स्नान करे, भगवान का नामोस्मरण करे, तो उसे वही फल मिलता है जो राम के दर्शन का फल मिलता है। इसलिए वाणी ज्ञान बता रही और बता रही है मार्ग, आप भी जप लो राम नाम को, सुने राम फरियाद। 2026 में जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम महीना होगा कल्याणकारी होगा, भारत के लिए शुभ होगा, भक्तों के लिए शुभ होगा। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा का पात्र, छोटा सा ही प्रसंग था, रखा राम ने वाणी पर हाथ, भारत पर हाथ, भक्तों पर हाथ। सुने सुनाए जो इसे राम कृपा का होए, राम कृपा मिल जाए तो हर पल मंगल होए। बोलो जय श्री राम।